सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन है आज का और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का बड़ा फैसला आज होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होगी और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन है और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज हो सकता है और नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आदेश सुनाएगी कि क्या नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। और इस हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है। और विशेष न्यायाधीश विशाल गोगान ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था और जब अदालत द्वारा केस रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद ईडी ने अतिरिक्त स्पष्टीकरण पेश किए थे। अदालत ने उसे समय कहा था कि लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कथित किराया रसीदों और फंड को लेकर भी ये डिटेल जांच जरूरी है और तभी ये तय किया गया था। और इसके साथ ही पीएमएलए के द्वारा संज्ञान लेने की कानूनी कसौटी पर खरी उतरी थी या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। और ऐसे में आज की बड़ी जानकारी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। और नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि आज का दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बेहद ही खास है। नवीन जी। जी नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई है तो बेहद ही खास है उनके लिए आज का दिन। तो निश्चित तौर पर अनीता जी, आज का दिन बिल्कुल खास है और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि 3 लोगों के नाम थे और ये मामला आज का नहीं है। 1938 में एजेएल जो कंपनी थी, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, उसका गठन 1938 में हुआ था। कौमी आवाज और वो नवजीवन अखबार निकाला करती थी। उसके बाद में एक यंग इंडिया लिमिटेड करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ने बनाई। उसके बाद उसको लोन दिया, लोन के बाद उसकी संपत्तियों का कुछ अधिग्रहण किया। इस तरीके का ये मामला है। अब सवाल ये है कि जो विपक्ष की दलील है वो ये है कि चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी तो लिहाजा इसमें किसी को निजी कोई लाभ वाली बात जो आ रही है वो नहीं हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक याचिका डाली थी कोर्ट में जिसके ऊपर ये सुनवाई चल रही है और आज मुझे लगता है कि इसमें फैसला आना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आप एक चीज देखें कि इस तरीके के मामले इतना लंबा चलते हैं। भारत में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। बिल्कुल, और ये केवल अकेला एक मामला नहीं है। वैसे बहुत सारे मामले हमारे देश में और तमाम राजनेताओं पे सत्ताधारी दल भी आरोप लगाता है, बावजूद इसकी कार्रवाइयां नहीं होती। तो हमारे देश की नसों में और रगों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार दौड़ रहा है, ये केवल पब्लिक को एक तरीके से बेवकूफ आप बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर अगर इसकी सच्चाई को परखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ केवल ये पॉलिटिकल वेंडेटा के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है, कोर्ट में कुछ होना नहीं है। आप एक चीज देखिए, वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। यही चीज है ना कि ये लंबा खींचता चला जा रहा है, तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं और लंबा खींचता चला जा रहा है। नेशनल हेराल्ड की हम बात करें, बहुत टाइम से ये मैं सुनती आ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल अनीता जी, देखिए ऐसा ये मामला 2012 से आज हम 2025 में बैठे हैं, 13 साल हो गए इस मामले को। बिल्कुल। और इसके बाद भी अभी तक पब्लिक डोमेन में आप देखें, जिन लोगों ने इस केस को स्टडी किया है वो कहीं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इसमें कौन सी धारा लगेगी। आज तो केवल फैसला आना तो ये आना है कि क्या इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, पीएमएलए के तहत केस चलेगा अथवा नहीं चलेगा, अभी ये निर्णय आना है इसमें। बिल्कुल। तो उसके बाद और फिर अगर केस संज्ञान लिया जाता है नवीन जी, तो कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक तौर पर उनको जिस तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया जा सकता तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब न्यायालय इस तरीके की अनुमति देगा, लेकिन दोषी नहीं ठहराएगा आज भी न्यायालय। बिल्कुल। न्यायालय आज ये तय करेगा कि इस पर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आज ये तय होना, आज कोई दोषी करार नहीं दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय के बाद से कोई बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है कांग्रेस को या विपक्षी दल को। लेकिन इसके बाद जो सुनवाई चलेगी पीएमएलए एक्ट के तहत, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर उसके खिलाफ इस तरीके का निर्णय आता है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद नवीन जी। बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होने वाली है और इसके लिए बता दें कि यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई थी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी
हिस्सेदार थे और ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है।